हेलो दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता स्वागत करता हूँ आप सभी का शुभम गुप्ता क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं। तो हमारी एक प्लेलिस्ट चल रही है हमारी बायोमोलिक्यूल्स की, और उसके अंदर अभी तक हमने काफ़ी सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए हैं। मैंने कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक कंप्लीट कर दिया है और न्यूक्लिक एसिड पढ़ा दिया है, लिपिड पढ़ा दिया है। आई एम श्योर आप लोगों ने वो लेक्चर्स देख लिए होंगे और आपको बहुत हेल्प कर रहे होंगे वो कहीं ना कहीं। अगर आप नीट के स्टूडेंट्स हैं तो भी आपको हेल्प करेंगे वो, और अगर आप 11th-12th पे हैं या बीएससी लेवल पे भी हैं तो भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प जरूर करेंगे। ठीक, मैंने फुल डिटेल पढ़ाया है, आप लेक्चर्स देखिए, फिर उसके बाद एमसीक्यूज लगाइए, पीवाईक्यू लगाइए। आप लोग जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे आप लोग तो आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे। आप लोगों को लेक्चर पढ़ने के बाद अपना बिलीव हो गया होगा इस बात का। ठीक है, तो चलिए आज हम एक न्यू टॉपिक देखते हैं। हमारा वो है अमीनो एसिड, या फिर मैं यूं बोलूं कि अमीनो एसिड मिलके क्या बनाएंगे आगे चल के? प्रोटीन्स। राइट। तो अब हमने अभी तक क्या समझा बायोमोलिक्यूल्स में? हमने कार्बोहाइड्रेट देख लिया, हमने न्यूक्लिक एसिड देख लिया, हमने लिपिड देख लिया। अब हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, वो है हमारा प्रोटीन्स। और अगर प्रोटीन्स को समझना है तो सबसे पहले किसको पढ़ना पड़ेगा? अमीनो एसिड को। क्योंकि प्रोटीन्स किससे मिलकर बनते हैं? वो बनते हैं अमीनो एसिड से। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से जैसे हमने टॉपिक पढ़ा था क्या? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट तो एक कॉम्प्लेक्स शुगर है, राइट। उस कॉम्प्लेक्स शुगर के जब हमने छोटे छोटे पार्ट्स करे थे तो मोनोसैकेराइड, फिर हमने ग्लूकोज, फ्रक्टोज, पहले ये समझा, उसके बाद फिर हमने कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर बनाए थे। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर प्रोटीन को समझना है तो प्रोटीन तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल है, राइट। लेकिन उससे पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि वो प्रोटीन किससे मिलकर बना है, और उसकी सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो होती है अमीनो एसिड। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को, हालांकि मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, हमारे लेक्चर्स डिटेल्ड होते हैं, थोड़े से डिटेल इन द सेंस मैं बिटवीन द एनसीईआरटी लाइंस के बीच में जाकर, जो एनसीईआरटी वर्ड को छोड़ देता है। जब आप लोगों ने न्यूक्लिक एसिड वाला मेरा टॉपिक पढ़ा होगा तो न्यूक्लिक एसिड में आप लोगों ने जो वर्ड्स, मैंने टर्मिनोलॉजीज लास्ट लेक्चर में कवर करे थे कि साइटिडीन का मतलब, एडिनोसिन का मतलब, तो वो एनसीईआरटी लिख के छोड़ देता है। उसके एग्जैक्ट मतलब क्या होता है उसके लिए हमको थोड़ा सा अंदर डेप्थ में जाना पड़ता है। तो इसी तरीके से मैं आज भी यही करूंगा। टॉपिक है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड कितने टाइप के होते हैं? दो चार नाम याद कर लिए, उनसे काम बन जाएगा? काम तो बन जाएगा, लेकिन कंसेप्ट क्लियरिटी नहीं आ पाएगी। तो कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए हमारी बुक में, एनसीईआरटी में 11th क्लास के लेवल पे इतने सारी सभी के सभी स्ट्रक्चर्स नहीं समझा रखे। तो हम जो अमीनो एसिड पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, 20 के 20 स्ट्रक्चर्स के मैं आप लोगों को सबके स्ट्रक्चर बनाऊंगा कि 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, उन सबके स्ट्रक्चर आप लोगों को मेरे साथ साथ ही वो स्ट्रक्चर्स याद करने हैं। सर हमारे को क्यों हेल्प करेंगे वो? क्या जरूरत है इतना डिटेल में पढ़ने की? आप लोग ये सोच सकते हो। एक बार पहले आप उन स्ट्रक्चर्स को पढ़िए मेरे साथ और समझिए, फिर उसके बाद आप एमसीक्यूज करेंगे। तो जो आपको अभी रटना पड़ रहा है कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड बताओ कौन सा होता है, तो आप सोचते हो दो बार, सिस्टीन है, प्रोलीन भी हो सकता है, मिथ्योनिन है, नहीं है, पता नहीं चलता। यही होता है। मैं आप लोगों से बोलूं कि हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिसमें हो वो वाला अमीनो एसिड बताओ, तो आप लोग फिर सोचते हो इन्हीं 20 में से आंसर मिलेगा। मैं आप लोगों से पूछूं कि कौन सा अमीनो एसिड ऐसा है जिसमें एरोमेटिक रिंग होती है, साइक्लिक रिंग होती है, बेंजीन रिंग होती है, नहीं पता। मैं आप लोगों से पूछूं ऐसे कौन से हैं जो एसिडिक नेचर शो करते हैं अमीनो एसिड, ऐसे कौन से हैं जो बेसिक नेचर शो करते हैं अमीनो एसिड। तो ये सब चीजें 11th-12th नीट लेवल वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, इवन बीएससी वाले भी, अगर मैं बात करूं बीएससी एमएससी तक भी, तो बच्चे इन चीजों को रटते हैं। एक बार इसके स्ट्रक्चर्स को समझ लो, स्ट्रक्चर समझने के बाद रटने की टेंशन खत्म। फिर चाहे कोई से भी ग्रेजुएशन में हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, नीट में हो, 11th-12th में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार समझो, उसके बाद कंसेप्ट ऐसा बैठ जाएगा, टेंशन खत्म फिर प्रोटीन की। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक अमीनो एसिड। ठीक है, अभी तक समझ आ गया होगा इतना कि हमारा फ्लो क्या होने वाला है। 20 के 20 स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को सामने रखूंगा। जैसे मैंने लास्ट पिछले लेक्चर्स में बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाने के दौरान मैंने बिल्कुल भी आप लोगों के साथ कोई मजाक नहीं किया। मैंने एक एक चीज के स्ट्रक्चर फुल डिटेल पढ़ाया है आपको। ठीक है, और उसका हेल्प कहीं ना कहीं आपको होता ही है। अगर आप लोगों ने मेरी कार्बोहाइड्रेट्स मेरे से पढ़ा, मेरे प्लेलिस्ट से, उसके बाद आप लोगों ने जब ग्लाइकोलाइसिस साइकिल पढ़ी होगी तो आप लोगों को अपना पता चल गया होगा ग्लाइकोलाइसिस एनसीईआरटी के अंदर क्या है, सिर्फ वर्ड टू वर्ड समझा रखा है, लेकिन मैंने हर एक पॉइंट का आपको डायग्राम दिखाया।
वो डायग्राम भी तभी समझ आएगा जब आप पहले बायोमोलिक्यूल्स इस प्लेलिस्ट के स्ट्रक्चर्स को अच्छे से अपने पास समझेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम हमारा टॉपिक एमिनो एसिड। एमिनो एसिड, दो चीज वर्ड आ रहे हैं सर यहां पे। इसका मतलब एक तो कुछ ऐसा है कि एमिनो ग्रुप होगा और कुछ ऐसा है एसिडिक ग्रुप होगा। तो दो चीज समझ आई सर मोटे मोटे तौर पर कि एमिनो ग्रुप होगा और एसिडिक ग्रुप होगा। बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूं मैं। ठीक है, तो इसका मतलब सर एक कार्बन मॉलिक्यूल है, इसके साथ एक एसिडिक ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, इसके साथ एक बेसिक ग्रुप लगा हुआ है, ये रहा एमीन ग्रुप, एसिडिक ग्रुप। इस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन और यहां पे ये लगा हुआ है एक R एल्काइल ग्रुप जो बार बार चेंज होता रहेगा। दैट्स इट, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड, जो अभी तक मोटे तौर पे हमको ये समझ आता है इसके नाम समझ के कि एमिनो एसिड, एमिनो मतलब एमीन ग्रुप, एसिड मतलब एसिडिक ग्रुप, एक कार्बन से अटैच है और यह स्ट्रक्चर कहलाएगा मेरा एमिनो एसिड। क्या मोटे तौर पर इतना समझ आता है? हाँ जी सर, बिल्कुल समझ आता है। ठीक है, एक एसिडिक ग्रुप है, इसके पास भी एक कार्बन है। जब एसिडिक ग्रुप जिससे अटैच है, जिस कार्बन से, ये वाला एसिडिक ग्रुप, ध्यान से समझिए एक बार, ये वाला एसिडिक ग्रुप जब इस कार्बन से अटैच है तो मैं इसको बोलूंगा अल्फा कार्बन। क्या बोलूंगा मैं? अल्फा कार्बन। और इसी अल्फा कार्बन से क्या अटैच है? एमिनो ग्रुप, एमीन ग्रुप। तो अगर अल्फा कार्बन से ही अटैच है एमीन ग्रुप, तो जितने भी अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर मैं आपको आज दिखाऊंगा वो सब अल्फा अमीनो एसिड के होंगे। सर नहीं समझ आया, क्या बोला? दोबारा सुनो। अमीनो एसिड्स हमारी सेल के अंदर, सबसे पहले एक बार और बेसिक पे चलो। ये मेरी बॉडी की सेल, ठीक है। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में होगा मेरे पास, क्या होगा? राइबोसोम। राइबोसोम होगा और राइबोसोम आप जानते हो प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, वहां पे प्रोटीन्स बनते हैं। प्रोटीन कैसे बनेगा? इन्हीं अमीनो एसिड्स को आपस में जोड़ जोड़ के क्या बन जाएगा एंड में? के प्रोटीन। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं, या मैं यूं कह लूं कि बहुत सारे प्रोटीन हैं। तो क्या सभी के सभी अमीनो एसिड्स अल्फा वाले हैं? बात ये आती है, क्वेश्चन ये उठता है। हालांकि ये सब चीजें एनसीईआरटी में नहीं है, कंसेप्ट के लिए पहले ध्यान से समझो। पहले जितने अमीनो एसिड्स हम पढ़ते हैं वो सब अल्फा वाले होते हैं। तो इसका मतलब सर अल्फा वाले अमीनो एसिड हटके भी कोई दूसरे अमीनो एसिड होते होंगे जिन्हें हम बीटा बोल सकते हैं, जिन्हें हम गामा बोल सकते हैं, जिन्हें हम डेल्टा बोल सकते हैं। हाँ जी, होंगे। तो ये बात किस बात पे डिपेंड करता है कि अमीनो एसिड बीटा है, अमीनो एसिड गामा है, अमीनो एसिड डेल्टा है या अमीनो एसिड अल्फा है। ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ इस पोजीशन पे कि जो एमीन ग्रुप है वो अल्फा कार्बन से अटैच है या बीटा कार्बन से अटैच है। नहीं समझ आया? देखिए, ये मेरे पास एक कार्बन, इससे अटैच हुआ एसिडिक ग्रुप HR, कोई दिक्कत नहीं, दिस इज अल्फा कार्बन। इसी से ही एक और कार्बन अटैच है और इसी से ही यहां पे अब अटैच है NH2। तो ये अल्फा था, तो ये कैसा हो गया अब? बीटा। तो अगर NH2 बीटा वाले से अटैच है तो ये कैसा अमीनो एसिड हो जाएगा फिर? अब बीटा वाला अमीनो एसिड, बीटा अमीनो एसिड। बात समझ आई? तो हमारे सेल के अंदर अल्फा बीटा गामा कई टाइप के अमीनो एसिड मिलते हैं। लेकिन अब आता हूं मुद्दे पर, अब आता हूं एनसीईआरटी पर लौटकर। लेकिन हमारे जो प्रोटीन बनता है बॉडी के अंदर, हमारा जितना भी प्रोटीन बनेगा वो सभी प्रोटीन कौन से वाले अमीनो एसिड को यूज करके बनता है? वो बनता है अल्फा वाला अमीनो एसिड से। ये चीज बहुत अच्छे से, ध्यान से, बिल्कुल अच्छे से दिमाग में घुसा लो कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी प्रोटीन बनता है राइबोसोम के थ्रू, वो सब अल्फा अमीनो एसिड यूज करता है। सर बीटा यूज नहीं कर सकता? नहीं, बीटा गामा डेल्टा हमारे सेल के अंदर बनते जरूर हैं, लेकिन हमारे नॉर्मल प्रोटीन जो बनता है राइबोसोम से,
उस दौरान कोई भी बीटा गामा डेल्टा वाला नहीं होता। सर कब होता है? इसी प्रोटीन, जब ये प्रोटीन बन जाता है, तो जब आप जेनेटिक्स पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस में, तो आप टॉपिक पढ़ते हैं ट्रांसलेशन, पोस्ट ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो इस प्रोटीन के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करी जाती हैं, उस टाइम पे बीटा गामा डेल्टा बीच बीच में ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, इनिशियल लेवल्स पे कोई भी बीटा गामा डेल्टा वाला अमीनो एसिड नहीं होता। कौन सा मिलेगा आपको? अल्फा अमीनो एसिड। ठीक, अब आप लोगों ने बहुत ज्यादा सभी को बोलते हुए सुना होगा कि हमारी बॉडी में 20 अमीनो एसिड होते हैं, 20 अमीनो एसिड होते हैं, सब बोलते हैं बात 20। बात यह आती है कि अगर असर्शन रीजन का क्वेश्चन आ जाए, क्या हमारी बॉडी में सिर्फ 20 ही अमीनो एसिड होते हैं? तो आंसर है नहीं। हमारी बॉडी के अंदर हंड्रेड्स ऑफ अमीनो एसिड आज की डेट में ऐसे हैं जो डिस्कवर हो चुके हैं। हमारे सेल के अंदर हंड्रेड्स ऑफ अमीनो एसिड डिस्कवर हो चुके हैं, उसमें से 20 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो प्रोटीन जब बनता है उस दौरान डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। प्रोटीन बनने के दौरान जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं वो अमीनो एसिड होते हैं 20। तो इस वजह से हम लोग इन 20 अमीनो एसिड्स को बोलते हैं 20 अमीनो एसिड। तो हमारी बॉडी में सिर्फ 20 अमीनो एसिड हैं, ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। हमारी बॉडी में 20 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं, वो स्टेटमेंट अपने आप में सही है। मोटे मोटे तौर पर समझ आया? ये जो बातें मैं बोल के निकल गई, एकदम से आपको लग रहा होगा सर आपने लिखवाया कुछ नहीं, बहुत अच्छे अच्छे असर्शन रीजन के पॉइंट्स बन जाते हैं यहीं से ही। अगर नीट के पेपर में बैठे हो, असर्शन रीजन में यहीं पे घुमा देगा वो। तो इसलिए प्लीज एक एक पॉइंट को, बेशक मैंने नहीं लिखा अपनी ही लैंग्वेज में, कोई नहीं देख रहा आपके नोट्स, आपके नोट्स आपके खुद के हैं, आपको कहीं बांटने नहीं है किसी को। अपने नोट्स अपने ही लैंग्वेज में बनाओ, हिंदी, मराठी, गुजराती, जिस भी लैंग्वेज में आप पढ़ रहे हो अपने लैंग्वेज में उसको जरूर लिख लो। ठीक है, खैर, तो अब जो मैं आप लोगों के सामने अमीनो एसिड पढ़ाने जा रहा हूं, अब टॉपिक मेरा शुरू होगा। मैं अमीनो एसिड पढ़ाऊंगा अल्फा वाला अमीनो एसिड, और अल्फा अमीनो एसिड के अंदर 20 अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा। क्लियर हो गया? सर अमीनो एसिड से पहले और भी बहुत सारे टॉपिक आते हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, कैसे रोटेट करता है, कैसे क्या होता है, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं, लेकिन सब पे बात करूंगा। सबसे पहले एक बार स्ट्रक्चर अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो। स्ट्रक्चर के बाद फिर उसके बाद अमीनो एसिड में हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, कैसे कॉन्फ़िगरेशन होता है, कैसे रोटेशन होता है, बहुत कुछ है उसमें। फिर डी अमीनो एसिड, एल अमीनो एसिड हमारी बॉडी में कौन से होते हैं ज्यादातर, वो सब धीरे धीरे मैं बात करूंगा। पहले स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ? चलिए अब आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं मेरे साथ। क्या? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड में आप सबसे पहले ये बनाएंगे, ठीक है? एक बार इसको और ध्यान से समझिए। हम अल्फा वाला अमीनो एसिड पढ़ाने जा रहा हूं मैं आपको। तो अल्फा अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर ये तो सेम रहेगा। ये जो मैंने लिखा आर, इसका मतलब ये आर अपने आप में चेंज होता रहेगा। ये आर चेंज होता रहेगा, जैसे जैसे आर चेंज होगा अमीनो एसिड का नाम चेंज होता रहेगा। आपको कुछ नहीं करना, ऊपर की 3 चीजें सेम रखनी है, ये सब सिर्फ इस आर को चेंज करते जाएंगे और अमीनो एसिड का नाम चेंज होता रहेगा। अब वो आर कैसा भी हो सकता है। वो आर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ सकता है OH, वो आर एरोमेटिक हो सकता है, बेंजीन रिंग आ गई। वो आर कुछ और हो सकता है, सल्फर कंटेनिंग हो सकता है। तो जो हम बात करते हैं सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, हाइड्रोक्सिल अमीनो एसिड, वो किस बिहाफ पे बात करते हैं कि उसका आर कैसा है, ये ग्रुप कैसा है। बाकी सब सेम है। क्लियर है? तो अब आप लोग हेडिंग डालेंगे मेरे साथ, स्ट्रक्चर्स ऑफ अमीनो एसिड। और स्ट्रक्चर्स ऑफ अमीनो एसिड में सबसे पहले डालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ अमीनो एसिड्स में हेडिंग हो गई स्ट्रक्चर्स और इसमें आप लोग डालेंगे फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप। आर ग्रुप हमारा केमिकल नेचर उसका कैसा है, आर ग्रुप केमिकल नेचर, इसको ऐसे लिखेंगे केमिकल नेचर।
टेंशन मत लीजिए, सारे 20 के 20 आपको याद करवा दूंगा, बस क्लास में बैठे रहिए चुपचाप और बिल्कुल चुपचाप नोट्स बनाते रहिए, 20 के 20 याद हो जाएंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग अब ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप। अब इसमें नंबर 1 कैटेगरी कौन सी आती है मेरे पास? फर्स्ट एलिफेटिक, एलिफेटिक ग्रुप या फिर एलिफेटिक अमीनो एसिड। एलिफेटिक अमीनो एसिड जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल है, बिल्कुल सिंपल है। सर कौन कौन से होते हैं? बात ये आ गई, अब कौन कौन से होते हैं। मेरे साथ एक पोएम गाओ फटाफट। ग्लाइसिन, एलालिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। बोलिए, 5 बार बोलिए इसी बात को। ग्लाइसिन, एलालिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। ग्लाइसिन, एलालिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। ग्लाइसिन, एलालिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। बोलिए, आप भी बोलिए। ग्लाइसिन, एलालिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। ये होते हैं 5 कैसे? एलिफेटिक। अब एक एक करके सबका स्ट्रक्चर देखें, देखते हैं। सबसे पहले ग्लाइसिन, सबसे पहले इसका नेम और इसका इधर बनाएंगे हम लोग स्ट्रक्चर। इसका नेम हो गया, इसका स्ट्रक्चर हो गया और बीच में इसका एक 3 लेटर कोड भी होता है। ठीक है, सबसे पहले ग्लाइसिन। ग्लाइसिन 3 लेटर कोड GLY। स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर देखिए बहुत ध्यान से। ये कार्बन इससे अटैच है, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, NH3 पॉजिटिव। ये H था, C डबल बॉन्ड OH, जो मैंने अभी आपको अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर दिखाया उसमें से मैंने H को हटा दिया और यहाँ पे एक ये ऐड कर दिया। ठीक है, क्यों हुआ, क्या हुआ, वो सब बाद में बात करूंगा, पहले स्ट्रक्चर्स को समझते हैं। सब पे आऊंगा मैं, फिजियोलॉजिकल पीएच क्या होता है, एसिडिक में डाला, बेसिक में डाला, सब बात करेंगे बाद में। ठीक है, ये हो गया और ये हो गया। अब मेरा था नीचे आर ग्रुप। ठीक है, आर ग्रुप की जगह यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एक मिनट, मैं पेन चेंज करता हूं। आर ग्रुप की जगह यहाँ पे मेरे पे लगा हुआ है H। दिस इज आर ग्रुप। ठीक है, तो ग्लाइसिन के पास जो आर ग्रुप है वो H है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन। क्या कुछ समझ आया? एलिफेटिक ग्रुप सबसे पहले पढ़ रहे हैं, तो एलिफेटिक ग्रुप में मैंने 5 बताए, ग्लाइसिन, एलालिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। उसमें ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर ये तो नॉर्मल है, सब में कॉमन रहेगा। आर ग्रुप की जगह यहाँ पे क्या है? यहाँ पे H। ठीक है, ग्लाइसिन एकमात्र ऐसा अमीनो एसिड है जो सबसे गरीब अमीनो एसिड है, ऐसे याद रखो। गरीब मतलब बिल्कुल गरीब बेचारे ये है, इस पे एक हाइड्रोजन तो है ही, एक और आ गया, और ये एकमात्र ऐसा अमीनो एसिड है जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता। ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, मैंने कार्बोहाइड्रेट्स में बताया था आपको कि कार्बन के पास चारों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए, तभी वो रोटेट कर पाते हैं लाइट को। इसके पास 2 ग्रुप सेम है, इस वजह से रोटेट नहीं कर पाता, इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। इसलिए याद कर लो सबसे गरीब अमीनो एसिड कौन सा हुआ? ग्लाइसिन। बनाइए स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट ग्लाइसिन हो गया मेरे सामने, ग्लाइसिन, उसके बाद ग्लाइसिन, एलालिन। तो नेक्स्ट आएगा मेरे पास एलानिन, सेकंड नंबर पे 3 लेटर कोड ALA। और ग्लाइसिन एलालिन का स्ट्रक्चर, ये कार्बन, इससे COOH, NH3 पॉजिटिव, एक H, और यहां पे जो अब देखिए ध्यान से, जो R था उसकी जगह यहां पे प्रेजेंट है CH3। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एलानिन, ग्लाइसिन एंड देन एलानिन। हो गया, बन गया होगा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पाइए। अब इजी लग रहा होगा आपको, कुछ भी नहीं है, ऊपर का बिल्कुल सब कॉमन है, नीचे का चेंज करते रहेंगे, नाम चेंज होता रहेगा और स्ट्रक्चर अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगे आपके।
नेक्स्ट थर्ड ग्लाइसिन हो गया, एलालिन हो गया, नेक्स्ट वेलालिन। जिस तरीके से मैंने आपको ये याद कराई है सीरीज, बिल्कुल वैसे याद रखोगे तो आपको बनाने में इजी हो जाएगा। ग्लाइसिन, एलालिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। नेक्स्ट वेलिन बनाइए, ठीक है। नेक्स्ट वेलिन, ग्लाइसिन, एलालिन, वेलिन, ठीक है। ये देखिए कार्बन C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, NH3 पॉजिटिव, H, और ये देखिए पीछे वाले में था CH3, एलालिन में क्या था CH3, तो उस CH3 में से 2 हाइड्रोजन को हटाओ और यहां पे लिखो CH और इससे अटैच कर दो CH3 CH3। एलालिन में क्या था CH3, वहां से मैंने 2 हाइड्रोजन हटाए और उन 2 हाइड्रोजन की जगह मैंने क्या अटैच कर दिया, 2 मिथाइल ग्रुप CH3 और ये मेरे पे स्ट्रक्चर बन गया, ये है मेरे पास R ग्रुप और दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वेलालिन। थर्ड नंबर ग्लाइसिन, एलालिन, वेलिन। क्लियर हो रहा होगा, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट बनाइए, ठीक है। नेक्स्ट, अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये बार बार पूरा क्यों मिटा रहे हो, मैं नीचे नीचे का रख दूं सिर्फ, ठीक है। अब आप लोग समझ गए हो इतना, तो ऊपर का तो सेम ही रहने वाला है क्योंकि हम अल्फा वाला पढ़ रहे हैं। तो ग्लाइसिन, एलालिन, वेलिन। नेक्स्ट ल्यूसिन, ल्यूसिन, ठीक है। अब ये देखिए यहां पे लिखिए CH2 और ये पूरा जो स्ट्रक्चर पीछे वाला था उसको उठा के SS के साथ ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। अगर आप लोग ध्यान से अगर पकड़ पा रहे हो, ग्लाइसिन के अंदर नॉर्मल H, एलालिन के अंदर CH3, वेलिन के अंदर CH3 में से 2 हाइड्रोजन हटाए और क्या अटैच कर दिया CH3 2 बार, तो ये वाला स्ट्रक्चर था वेलालिन। इस वेलालिन को अटैच कर दिया एक CH2 के साथ, तो अब ये स्ट्रक्चर पूरा क्या कहलाएगा, ल्यूसिन। ये देखिए ये पूरा का पूरा इसका R ग्रुप है और ये अकेला पोर्शन, इतना पोर्शन था मेरा किसका, वेलालिन का, और उसको मैंने अटैच कर दिया CH2 के साथ, तो क्या हो गया ल्यूसिन। मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं, मैंने भी ऐसे याद कर रखा है, ये स्ट्रक्चर्स आपको याद करने पड़ेंगे, मैंने ऐसे याद कर रखे हैं बिल्कुल, ठीक है। ये हो गया आपका ल्यूसिन। बनाइए, चलिए नेक्स्ट ल्यूसिन एंड देन आइसोल्यूसिन। ठीक है, नेक्स्ट आइसोल्यूसिन और ये हो जाएगा इसका मेरे पास CH, CH3, CH2, CH3, CH, CH3, CH2, CH3। तो ये मेरे पे जो स्ट्रक्चर बना, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोल्यूसिन, ठीक है। तो एलिफेटिक के मैंने आपको 5 पढ़ाए थे, ग्लाइसिन, एलालिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। 5 याद हो गए होंगे, कोई दिक्कत डाउट तो नहीं। नेक्स्ट पे आइए, एलिफेटिक को हटा के अब लिखिए हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ऐसे कौन कौन से अमीनो एसिड हैं जिनके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप या फिर OH ग्रुप होता है, अब वो बनाते हैं। बनाइए, चलिए नेक्स्ट समझ आ रहा होगा, 5 हो गए, ठीक है। याद करने का झंझट खत्म। नेक्स्ट पाइए, नेक्स्ट में आता हूं मैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, ऐसे कौन कौन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाले कौन कौन से होते हैं, 2 होते हैं, सीरिन एंड थ्रियोनिन।
मेरे साथ बोलिए कौन कौन से, सीरिन एंड थ्रियोनिन। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप में मेरे को दो देखने को मिले, सीरिन एंड थ्रियोनिन। ठीक है, दोनों का स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए सबसे पहले सीरिन, सीरिन, सीरिन के 3 लेटर कोड SER। इसका स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, NH3 पॉजिटिव, H, और अब ये देखिए R ग्रुप। इसके मैंने आप लोगों से क्या नाम समझ आ रहा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इसका मतलब CH2OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये रहा, और ये स्ट्रक्चर हो गया मेरे पास किसका, सीरिन का। ये इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप। समझ आ रहा होगा आप लोगों को अच्छे से, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप सीरिन, ये रहा सीरिन। ठीक, ये बिल्कुल कुछ ऐसा लग रहा होगा आप लोगों ने जैसे हमने एलानिन पढ़ा था। एलानिन में CH3 लिख दिया था, उसमें से एक H को हटा के OH अटैच कर दिया तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया, सीरिन। चलिए नेक्स्ट, थ्रियोनिन। तो THREONINE, और ये हो जाएगा THR, थ्रियोनिन। और इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, NH3 पॉजिटिव, ये H, और इसका ये रहा स्ट्रक्चर CHOH CH3। कुछ भी नहीं हुआ, यहां से एक और हाइड्रोजन हटा और उसकी जगह क्या अटैच हो गया, यहाँ पे CH3, और ये स्ट्रक्चर किसका बन गया, थ्रियोनिन का। कुछ है इसमें याद करने का टफ, आप लोग खुद से सोचिए। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है ये, बस आप लोग तरीके से याद करते चलिए, मेरे साथ साथ याद करिए। आप लोगों को 7 अमीनो एसिड याद हो चुके हैं अभी तक। बोलिए दोबारा, एलिफेटिक, ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। ठीक है, हाइड्रोक्सिल, सीरिन, थ्रियोनिन। डन। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे 3rd नंबर पे, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। ऐसे कौन कौन से अमीनो एसिड है जिनमें सल्फर होता है, सिर्फ 2 होते हैं, सिस्टीन एंड मिथियोनिन। याद हो जाएगा, सिस्टीन एंड मिथियोनिन बनाते हैं स्ट्रक्चर। सल्फर कंटेनिंग बनाइए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अब। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड 3rd नंबर, सल्फर कंटेनिंग ग्रुप कौन कौन से हैं, सिस्टीन एंड मिथियोनिन। सिस्टीन एंड मिथियोनिन बनाइए मेरे साथ, सिस्टीन, सिस्टीन CYS। ठीक है, सल्फर ग्रुप बनाना है तो बहुत इजी है, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, बोलिए, अरे भैया बोल दो, मजा आ रहा है, NH3 पॉजिटिव, ये H, भैया ये तो सब में सेम ही है, बिल्कुल सर। यहां पे क्या करना है, कुछ नहीं करना, बहुत इजी है, CH2SH। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टीन, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टीन। हो गया CH2। अरे यार वहीं पे मैंने OH लगा दिया था पीछे वाले में, तो सीरीन हो गया था। कुछ याद पकड़ पा रहे होंगे अब तो कंसेप्ट। CH2 के साथ OH लगा दूंगा तो सीरीन, CH2 के साथ SH लगा दूंगा तो सिस्टीन। कुछ भी तो नहीं है वैसे डरते रहते हो आप लोग। हो गया, नेक्स्ट बनाओ, बनाइए पहले इसको, फिर मिथ्योनिन बना। तो हो गया, चलिए देन मिथ्योनिन देखिए, मिथ्योनिन MET, ये रहा C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, NH2 पॉजिटिव,
ये रहा H और ये रहा, अब ये देखिए ध्यान से, CS2 CS2 S और CS3 CS2 CS2 S CS3। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ मिथ्योनिन। मिथ्योनिन का R ग्रुप ये होता है और ये बना लीजिए। CS2SH नॉर्मल होता तो हमारा क्या था, सिस्टीन। CS2 CS2 S CS3 है तो क्या हो गया वो, मिथ्योनिन। तो दो सल्फर कंटेनिंग मिल गए, सिस्टीन एंड मिथ्योनिन। मेरे साथ दोबारा बोलिए, अब गारंटेड है, याद करवा दूंगा आप लोगों को, पहले ही बोला था मैंने। 5 एलिफेटिक, ग्लाइसिन एलिलिन वेलिन ल्यूसिन आइसोल्यूसिन 5, हाइड्रोक्सिल सीरिन थ्रियोनिन 7 हो गए, सल्फर कंटेनिंग सिस्टीन मिथ्योनिन 9 हो गए। 10 मिनट के अंदर आप लोगों को 9 अमीनो एसिड याद हो चुके हैं। नेक्स्ट, अब डालेंगे हम लोग एरोमेटिक। सल्फर कंटेनिंग हो गया, अब डालेंगे एडिंग एरोमेटिक ग्रुप जिनमें बेंजीन ग्रुप होगा। बनाइए, चलिए। एरोमेटिक, एरोमेटिक में आते हैं मेरे पास 3, फिनाइलएलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन। एरोमेटिक ग्रुप, फिनाइलएलानिन कौन कौन से सर, फिनाइलएलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन। फिनाइलएलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन। बनाइए कि करके स्ट्रक्चर बहुत इजी है। अरे यार कुछ भी नहीं है, PHENYL फिनाइल एलानिन PHE, इतना तो समझ रहे होंगे। स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड OH लिख दो, चलो NH2H। और अब ये देखिए फिनाइल एलानिन बनाना है CH2। भाई एरोमेटिक है, एरोमेटिक तो एरोमेटिक का मतलब क्या, बेंजीन रिंग होगी, तो एक बेंजीन रिंग ये बना दो। दिस इज फिनाइल ग्रुप, दिस इज फिनाइल ग्रुप। फिनाइल रिंग जो होती है ये रही बेंजीन रिंग, और दिस इज फिनाइल एलानिन। कुछ है भी, कुछ भी नहीं है। 9 याद हो गए थे, 10वां कौन सा हो गया, फिनाइल एलानिन, याद करो। ठीक है, अब नेक्स्ट टायरोसिन, नेक्स्ट टायरोसिन, नेक्स्ट टायरोसिन। ठीक है, टायरोसिन हो गया। देखिए बिल्कुल नॉर्मल सेम स्ट्रक्चर फिनाइलएलानिन जैसा। ये फिनाइलएलानिन का स्ट्रक्चर था, टायरोसिन के अंदर कुछ भी नहीं है। एक काम और कर दो, ये लास्ट में एक OH और जोड़ दो, बस हो गया स्ट्रक्चर किसका, टायरोसिन का। फिनाइलएलानिन का नॉर्मल बेंजीन रिंग था, CS2 से अटैच, उस CS2 बेंजीन रिंग से एक OH ग्रुप और जोड़ दो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टायरोसिन। कुछ है ही नहीं, नॉर्मल चीजें हैं, बस आप लोगों ने वैसे डरते रहते हो। फिनाइलएलानिन, टायरोसिन। नेक्स्ट बनाएंगे ट्रिप्टोफैन। पहले इतना बनाइए, चलें आगे बढ़े, चलिए। देन नेक्स्ट इज ट्रिप्टोफैन। फिनाइलएलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन। आप लोग एक अगर नीट वाले हो या 12th वाले हो तो शायद ऑपेरॉन मॉडल आप लोग पढ़ते हो, ट्रिप ऑपेरॉन पढ़ते हो, ट्रिप ऑपेरॉन, लैक ऑपेरॉन, ट्रिप ऑपेरॉन। तो ये ट्रिप ऑपेरॉन ट्रिप्टोफैन वही है। खैर चलो कभी बात करेंगे उस पर तसल्ली से। पढ़ना हो लैक ऑपेरॉन तो मेरे इस यूट्यूब चैनल पे पढ़ा है, पढ़ लेना। देखिए C डबल बॉन्ड OH NH2H और ये इधर CS2। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इसके स्ट्रक्चर को। पहले एक मिनट जरा मैं मार्कर चेंज करूं। देखिए
ठीक है, ये मैंने यहां पे लिखा C, ये बनाया, एक मिनट, ये मैंने यहां पे लिखा NH, स्पेस मेरे को थोड़ा सा कम मिल रहा है, NH, और इससे अटैच है एक बेंजीन रिंग, ये रहा। ठीक है, ये यहां पे आप लोग CH लिखिए, और दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन का थोड़ा सा रिंग जैसा स्ट्रक्चर है, कंफ्यूजन हो सकती है, तो प्लीज ध्यान से देखिए और अच्छे से समझिए इसको। CH2 था, इस CH2 के साथ मैंने ये इस तरीके की एक रिंग से अटैच करी है, और ये स्ट्रक्चर होता है ट्रिप्टोफैन का। इसमें देखो एरोमेटिक रिंग आ रही है, एरोमेटिक रिंग, तो इस वजह से ये एरोमेटिक ग्रुप में आ रहा है ट्रिप्टोफैन। ठीक है, बनाइए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमारे कौन कौन से हो गए, हमारे एलिफेटिक हो गया, एरोमेटिक हो गया, हाइड्रोक्सिल हो गया, और सल्फर कंटेनिंग हो गया। अब बात करते हैं एसिडिक वाली। ठीक है, अब बात करते हैं एसिडिक। ऐसे कौन से अमीनो एसिड हैं जो हमारे एसिडिक होते हैं? एक बार दोबारा से रिवाइज करिए मेरे साथ। एलिफेटिक बोलिए फटाफट, 5 फटाफट। ग्लाइसिन, एलिलिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। हाइड्रोक्सिल, सीरिन, थ्रियोनिन, 7। ठीक है, और सल्फर कंटेनिंग सिस्टीन, मिथ्योनिन, 9। एरोमेटिक 3, फिनाइलैलेनाइन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, 9 3 12। ठीक है, 12 आप लोगों को याद हो चुके हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अब आप लोग। नेक्स्ट, दिस इज 5th नंबर पे मेरे पास एसिडिक। एसिडिक ग्रुप बोलूं, और एसिडिक ग्रुप कौन सा होता है? कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप। ऐसे कौन से अमीनो एसिड हैं जिनमें कार्बोक्सिल ग्रुप होता है? अब आप कहोगे सर हर एक अमीनो एसिड के अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, अल्फा वाले की बात नहीं कर रहा, मैं साइड चेन में बात कर रहा हूं। देखिए स्ट्रक्चर कौन कौन से दो होते हैं, देखिए ध्यान से। दो होते हैं, एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट। एस्पार्टेट और ग्लूटामेट। कैसे बनता है स्ट्रक्चर? एस्पार्टेट, ठीक है, ये रहा 3 लेटर कोड एस्पार्टेट। बनाइए, C डबल बॉन्ड OH, NH2 H, और एस्पार्टेट तो CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो कौन सा ग्रुप अटैच है इससे? एसिडिक ग्रुप। तो इस वजह से ये एसिडिक ग्रुप या कार्बोक्सिल ग्रुप अमीनो एसिड कहलाता है, और ये हो गया इसका R ग्रुप। दिस इज द R ग्रुप। समझ आ रहा होगा? दिस इज एस्पार्टेट। नेक्स्ट मैं नीचे इसके बनाता हूं ग्लूटामेट। देखिए ग्लूटामेट, ग्लूटामेट बोलो या ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टेट बोलो या फिर एस्पार्टिक एसिड, बात एक ही है। ग्लूटामेट, ये रहा, ये कार्बन COOH, ये इधर NH2, ये इधर H, और ये इधर CH2 और C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। बस एक CH2 एक्स्ट्रा आ गया, और दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूटामेट। कुछ है इनके स्ट्रक्चर्स में, एक बार आप लोग बनाएंगे, आप लोगों को सब अपने आप समझ आएगा। नॉर्मल एक बार CH2 है तो एस्पार्टेट, एक CH2 ऐड हो गया तो ग्लूटामेट। समझ आ रहा होगा? ठीक है, तो ये हो गए हमारे, हमने 12 हो गए थे, 13 14। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट,
नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम लोग एमाइड ग्रुप। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम लोग एमाइड ग्रुप। एमाइड ग्रुप, देखिए ऐसे कौन से अमीनो एसिड हैं जिनमें एमाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। एमाइड ग्रुप कौन सा होता है पता है किसी को? बिल्कुल वही C डबल बॉन्ड ONH2। इसका मतलब ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होगा। कौन कौन से होते हैं सर? दो होते हैं वो भी, देखिए दोनों के नाम, एस्पैराजीन, एस्पैराजीन एक तो ये होता है, दूसरा होता है ग्लूटामीन। ग्लूटामीन, इसके नाम से क्लियर हो रहा होगा, इन इन आ रहा है देखिए, ठीक है। तो एमाइड ग्रुप, एमाइड ग्रुप से याद कर सकते हैं एस्पैराजीन, ग्लूटामीन। दोनों का स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। सबसे पहले एस्पैराजीन, एस्पैराजीन देखिए, एस्पैराजीन का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, C डबल बॉन्ड OH NH2H, अमाइड ग्रुप लगाना है CS2 C डबल बॉन्ड O NH2। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एस्पैराजीन। इसको बॉक्स में बंद करिए, ये है इसका R ग्रुप, बिल्कुल किसकी तरह है? एस्पार्टेट की तरह। C डबल बॉन्ड O नेगेटिव था तो क्या था? एसिडिक ग्रुप। यहां पे अमाइड ग्रुप। इसी तरीके से ग्लूटामीन का स्ट्रक्चर बनाना, वो भी बिल्कुल सेम वैसे ही बनेगा। देखिए ग्लूटामीन, ग्लूटामीन C डबल बॉन्ड OH NH2। आप लोगों को एस ग्लूटामेट का स्ट्रक्चर याद है, CS2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2 हो गया। यही मैं C डबल बॉन्ड O नेगेटिव कर दूंगा तो क्या? ग्लूटामेट बन जाएगा। ग्लूटामीन बनाने के लिए NH2 लगा दिया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूटामीन। सब कुछ सेम ही लग रहा होगा, अब तो समझ आ गया होगा अच्छे से। हो गया एस्पैराजीन, ग्लूटामीन। 14 हो गए थे, 15 16। कुछ समझ आ रहा है? मजा आ रहा है? देखते चलिए। अभी तो एस्पैराजीन हो गया, ग्लूटामीन हो गया। नेक्स्ट डालेंगे आप लोग, कौन सा डालेंगे? नेक्स्ट डालेंगे बेसिक, बेसिक अमीनो एसिड। हमने एसिडिक पढ़ा था जिनमें एसिडिक ग्रुप था, अब एक पढ़ते हैं जिनमें जो बेसिक होते हैं, जिनमें NH2 ग्रुप होगा, NH3। देखिए दो होते हैं ऐसे, लाइसिन एंड अर्जिनिन, ठीक है। नेक्स्ट बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक बोलूं या फिर मैं यूं बोलूं, जिनमें एमीन ग्रुप होता है, लाइसिन एंड आर्जिनिन। लाइसिन एंड आर्जिनिन, देखिए नंबर 1 लाइसिन। 16 हो गए थे, दो या अभी और पढ़ने वाले, 17 18। लाइसिन बहुत सिंपल है, लाइसिन भी देखिए C डबल बॉन्ड OH NH2H, यहां पे 4 बार लिखिए CS2, 4 बार। CS2 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 CS2, 4 बार लिखा और सबसे लास्ट में लगा दीजिए अमीन ग्रुप NH3 पॉजिटिव। हो गया बेसिक। एसिडिक में नेगेटिव था, यहां पॉजिटिव है, तो ये स्ट्रक्चर मेरा क्या हो गया? पूरा का पूरा R ग्रुप कहलाएगा इसका, और ये हो गया मेरे पास लाइसिन। 4 बार लिखा है NH2 और लास्ट में क्या लगा दिया? NH3। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लाइसिन। बनाइए, समझ आ रहा होगा मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। एंड नेक्स्ट अब हम लोग लास्ट पे चलेंगे आपका, चलिए
नेक्स्ट इज आर्जिनिन। 17 हो गए, 16 हो चुके थे, एक पड़ा 17। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आर्जिनिन। आर्जिनिन देखिए, ये वाला सेम अल्फा वाला पढ़ रहे हैं, और इस बार 3 लिखिए पहले CH2, 3 CH2 CH2 CH2, 3 बार लिखा। यहां पे आएगा NH, और ये NH अटैच होता है, और ये NH2 से। देखिए इस वाले कार्बन से, ध्यान से समझिएगा, इस वाले कार्बन से NH2 और ये भी एक तरह से NH, 3 NH, तो ये वाला जो ग्रुप कहलाता है, ये कहलाता है ग्वानिडीनियम। कौन सा, ये क्वेश्चन बन सकता है बहुत अच्छे से, प्लीज ध्यान से समझिए। हालांकि ये सब चीजें मैं बाद में डिस्कस करूंगा, कौन सा ग्रुप कहां प्रेजेंट है। ये ग्रुप कहलाता है, पीछे वाला जो भी मैंने बनाया था लाइसिन, उसमें कौन सा ग्रुप था, एमीन ग्रुप, NH3, ठीक है। लेकिन यहां पे, तो यहां पे ये कौन सा ग्रुप कहलाता है, ग्वानिडीनियम, ग्वानिडीनियम ग्रुप। इसी तरीके से अगर वो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे, क्या एग्जामिनर आप लोगों से पूछे कि थायोल ग्रुप कहां प्रेजेंट होता है, थायोल मतलब SH वाला कौन सा ग्रुप था हमारा, सिस्टीन। वहां मिथियोनिन नहीं बोलेंगे, थायोल ग्रुप कौन सा होता है, सिस्टीन, SH वाला, तो सिस्टीन हो गया वो, ठीक है। फिनाइल ग्रुप कहां होता है, फिनाइल एलानिन, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वो वाला। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर से याद करते चलिए, ठीक है। एक और होता है इंडोल ग्रुप, जो मैंने आप लोगों को ट्रिप्टोफैन का स्ट्रक्चर बनाया था साइक्लिक वाला, तो वो इंडोल रिंग थी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक टेबल बनाऊंगा, उसमें सब कुछ आप लोगों को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल के तौर पे ग्वानिडीनियम आयन कहलाता है ये, और ये होता है इस पूरे का आर ग्रुप। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक बारी में नहीं आएगा। 3 बार CH2 लिखिए और ये ग्रुप बना दीजिए, ये ग्रुप कहलाता है ग्वानिडीनियम ग्रुप। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आर्जिनिन, ठीक है। 16 हो गए थे, 17 18 बनाइए। ये हो गए हमारे बेसिक। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक और आता है इसी के अंदर, हिस्टिडीन, लाइसिन, आर्जिनिन, एक और आता है इसके अंदर हिस्टिडीन। हिस्टिडीन को हम लोग कभी कभी वो न्यूट्रल की तरह शो करता है, और कभी कभी वो बेसिक की तरह शो करता है, तो इसलिए उसको मैं अलग से पढ़ा रहा हूं। इसलिए मैं बोल रहा हूं, मैंने यहां 2 के साथ नहीं लिखा। हिस्टिडीन को हम इसके अंदर रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते, वो डिपेंड करता है कि उसके आसपास का एनवायरमेंट कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे आप लोग हिस्टिडीन। बेसिक ग्रुप में ही नेक्स्ट आप लोग बनाएंगे मेरे साथ, कौन सा, हिस्टिडीन। 5 रिंग होती हैं इसके अंदर। 1 मिनट, ये इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। हिस्टिडीन, HIS, ठीक है। देखिए NH2 H CH2, और इससे अटैच होती है एक रिंग, 5 मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो एक तो यहां पे इसके बीच में होता है आपका इस तरीके से, 1 मिनट, यहां पे प्रेजेंट होता है एक NH पॉजिटिव, एक डबल रिंग यहां, एक डबल बॉन्ड यहां पर, और एक डबल बॉन्ड यहां पर। इस तरीके से प्रेजेंट होता है। 5 मेंबर रिंग होता है, 5 मेंबर रिंग। समटाइम्स ये शो कर सकता है आपका बेसिक की तरह, लेकिन कभी कभी शो नहीं करता। प्लेनर होता है ये रिंग स्ट्रक्चर,
ये सब क्वेश्चंस एग्जाम के हैं। 5 मेंबर रिंग होता है, प्लेनर होता है, और ये स्ट्रक्चर होता है आपका हिस्टिडीन का, और इसको आप बॉक्स में बंद कर सकते हैं। ये रहा हिस्टिडीन। ठीक है, 18 हो गए। नेक्स्ट इज 19 हिस्टिडीन। चलिए फाइनल लास्ट 20 वाला एक हेडिंग डालेंगे आप लोग नेक्स्ट मेरे साथ, बिल्कुल फ्रेश। नेक्स्ट इज इम्यूनो ग्रुप। एक होता है इम्यूनो ग्रुप, और इम्यूनो ग्रुप में एक ही होता है, वो होता है हमारा प्रोलीन। कौन सा होता है? प्रोलीन। बनाइए। प्रोलीन एकमात्र ऐसा अमीनो एसिड है जो प्राइमरी अमीनो एसिड नहीं है, वो सेकेंडरी अमीनो एसिड है। इसका मतलब क्या होता है अभी समझाता हूं 2 मिनट में। सबसे पहले प्रोलीन, इसका 3 कोड प्रो। देखिए ये वाला कार्बन इससे अटैच है C डबल बॉन्ड OH, कोई दिक्कत नहीं। इससे अटैच है H, इससे अटैच है NH। यहां NH2 नहीं होता, एमीन ग्रुप नहीं होता, प्लीज ध्यान से समझिए। यहां होता है CH2, यहां होता है CH2, यहां होता है CH2, और ये इसके साथ बॉन्ड ऐसे बना देता है। तो 3 CH2 बॉन्ड बना देते हैं अपनी ही रिंग से, अपने ही अमीन ग्रुप से। देखिए ये CH2 रिंग से बाहर है, ये CH2, ये CH2, ये CH2 जाके एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया जो इसी के साथ बन गया। यहां पे NH2 नहीं होता, NH होता है, इसलिए यहां पे क्या हो गया? सेकेंडरी अमीनो एसिड। तो सेकेंडरी अमीनो एसिड कौन सा होता है? हमारा एकमात्र प्रोलीन होता है। इसको याद रखेंगे, ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। ठीक है, ये एक COH बाहर आता है, और ये साइक्लिक फॉर्म अपने ही अमीन ग्रुप से अटैच हो जाती है, तो इसलिए प्रोलीन इस पूरे ग्रुप को मिला के बोलते हैं इम्यूनो ग्रुप। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, इम्यूनो ग्रुप कौन से अमीनो एसिड में पाया जाता है? प्रोलीन में। स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखा दिया। ठीक, ये थे हमारे आज के 20 के 20 अमीनो एसिड। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने एक एक करके सबके स्ट्रक्चर बना दिए। 2-3 बार पहले इनके बनाइए, प्रैक्टिस करिए। डाउट कंफ्यूजन हो तो पूछिएगा मेरे से। अच्छा लगा हो लेक्चर तो कमेंट करिए। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं आप लोगों को आगे, अभी ये एक टाइप का क्लासिफिकेशन हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप। अब नेक्स्ट टाइप की क्लासिफिकेशन पर नेक्स्ट लेक्चर पर चलूंगा। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होगा कि कौन सा अमीनो एसिड ऐसा है जो पोलर है, कौन सा ऐसा है जो नॉन पोलर है, कौन सा ऐसा है जो चार्ज्ड है। तो ये सब चीजें समझेंगे हम। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में इन्हीं स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे आप लोगों को बहुत कुछ अच्छे से समझ आएगा। ठीक, प्रैक्टिस करिए मल्टीपल टाइम्स। देन अच्छा लगा तो शेयर करिए दोस्तों के साथ, और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।